थोड़ी जगह देना, बड़े अच्छे से उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये थोड़ी जगह देना। PSI के आंसर की लीक हुई, हमने कहा था तो लीक हुई, हमने कहा था पेपर लीक है, बाद में लीक हुई, आपकी एंट्री कैसे हो सकता है? यही कहा, एक ही वेबसाइट से पेपर आया, हमने कहा था ये जो दिल्ली का पेपर है ये लीक हो रहा है, लोग कंपनी ठीक नहीं है। एक वेबसाइट से सोर्स लीक कर दिया गया, कुछ लोगों को वो वेबसाइट पता थी, स्टेनो में ये कह रहे सब ठीक हो गया। स्टेनो में भाइयों के सेम नंबर, एक साथ रोल नंबर, कौन से जेल के में हम अगर पहले नहीं होता, फिर अब आपकी बारी कि भाई हम लोग अगर व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ कर रहे हैं, जैमर लगा रहे हैं, तो फिर जैमर लगे तो अंदर फोन कैसे आता है भाई? अंदर इन्विजिलेटर्स को फोन आता है, जैमर लगे हैं तो फोन नहीं आना चाहिए। सब दिखावा है चंद डीसीओ के पीछे और चंद डायरेक्टर्स के पीछे या फिर सीनियर केएस अफसरों के पीछे बैठ के खुद को ऐसे दिखाया जा रहा है कि हम जो है चोर नहीं है, जबकि पेपर चोरी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। इसका एक ही हल है, सरकार अपने हाथ में ले, सरकार पब्लिक रिक्रूटमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, अपहोल्ड करना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं। उसके लिए प्रॉफिट सब कुछ है, पीपल नहीं। उनका पी का मतलब प्रॉफिट, सरकार का पी का मतलब पब्लिक होना चाहिए, पीपल होना चाहिए। बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द कंपनी ऑफ इंडिया। फिर मेरे ख्याल में सारे विषय आए हैं, इन्होंने भी अपना सारा विषय रखा है। ये सिर्फ अध्यक्ष जी का या किसी पुराने मंत्री जी का नहीं है, जो हमारे प्रतिनिधि रहे सबका यही हाल होगा जो आज हुआ है। ऐसे ही ऐसे आपके पास आएंगे, आप बाहर आओ, बोलना पड़ेगा। कभी भी आओ। सर मेरा ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक रिक्वेस्ट है सर, सुन लीजिए। एस्पिरेंट हूँ मैं, नहीं, मेरे एक ही क्वेश्चन है आपसे कि जो बच्चे लिस्ट में आए थे करप्शन के चार्जेस में, उनको एग्जाम में कैसे बैठाया इन्होंने? यहाँ 10th और 12th के बोर्ड में अगर नकल पकड़ी जाती है, 10th और 12th के बोर्ड में नकल पकड़ी जाती है, तो सब बच्चों को कॉपी करके 3 साल के लिए रिटर्न किया जाता है कि एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। और 10वीं वाला बच्चा सर ब्लैक लिस्ट हो जाता है, 12वीं वाला बच्चा ब्लैक लिस्ट हो जाता है। यहाँ जॉब के लिए बच्चों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। देखो ये एक जेंट के, इससे पहले भी मेरे घर में भी और ऑफिस में भी बहुत सारे एस्पिरेंट आए हैं। जी मैं आया था सर कल, आप सुरनकोट में थे, मैं आया था। मेरे खुद के कजन 2-3 आप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज नहीं नजर आ रहे कि यही कहीं होंगे। डेली आते हैं मेरे घर में ही भोजन करके फिर आते हैं मेरे घर पे, ठीक है क्या करोगे, सारे आप हमारे बच्चे हो, भाई हो, बेटे बेटियां हमारे बहनें। मैंने आपके आने से पहले 5-6 साथी मेरे पास आए थे, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बात करने की कोशिश की, किसी बैठक में है, और SSRB के चेयरमैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा वो ऑफिस से बाहर है, किसी बैठक के लिए 3 बजे आएंगे। तो आप बता दो एक बार, अगर उनके पास चलना है 3 बजे, या मैं एक बार दोबारा कोशिश करके LG साहब से टाइम ले लेते हैं। LG साहब के पास एक बार मैं दोबारा राती नींद नहीं पई सर, LG साहब ने आख्या 30,000 नौकरियां दी दियां, सर यूपी देखो ना, जब स्टेटमेंट आया तो 26,000, अखबार में आया तो 20,000, खुद बोला तो 12,000 नौकरियां हैं या कुछ और है जो घटता ही जा रहा है। 12,000 भी नहीं है, 2 साल पहले 50,000 सर एक गल सर एक गल सवाल सुनो ना सर। मेरे तो उनकी सवाल है, मेरे कौन से लगने सवाल है सर? एक गल समझ नहीं आती, इतने देर से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। LG प्रशासन है, यानी कि जितने भी लोग हैं LG साहब को सीधा करते हैं। ये लोग इतने देर से यहाँ पर इतने पर्चे लेकर घूम रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, क्या LG साहब को पता ही नहीं चला? जो वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो हमें बता दीजिए। बात करते हैं इन्होंने
सर एक चीज में लाइव पेपर ऐसा पहले नहीं पता सर एक गल चलता। सुनो LG प्रशासन सो को कॉल्ड पहले पार्ट नहीं ऑफ सोसाइटी ना मतलब नहीं समझाओ की होंगे सो कॉल्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी भी इंडिया की गल सुनो नहीं मैं पढ़ेगा नहीं है सर सर आप ट्वीट दोबारा करो आप दोबारा ट्वीट करो एक मिनट यार स्टेटमेंट देने के दियो असली पता चले के हद का चुप दे रहे हो से पढ़ना है तकलीफ नहीं रहा बाद में काउंटर करने के लिए सर एक बार करना दिया देखो ये मामला बड़ा सीरियस मामला है। देखो ये मामला बहुत सीरियस मामला है। सारी जानकारी इन बच्चों ने नौजवानों ने हमारे सामने रखी है। मैं एक बार फिर कोशिश करके ये जो हमारी बच्चों की डिमांड है, बच्चे चाहते हैं, सारे एस्पिरेंट चाहते हैं कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ उनकी मुलाकात हो और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात में ये सारे सबूत उनको दिए जाए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हमें सबूत दे दो। अब बच्चे सबूत लेके आए हैं। अब मैं बात करता हूँ राजभवन और समय उपलब्ध करके आप लोगों को वहाँ ले जाएंगे। परसों पेपर है क्या उनको पता नहीं चल रहा है। ड्यूटी बनी थी, भ्रष्टाचार हटाने की बात की गई थी। में अब तक रहेगी कि नहीं रहेगी तो हमारे क्वेश्चन सुनने दो बोल दो कंपनी पहले से ही जम्मू कश्मीर में थोड़ी साइड दे दो जो सरकारी नौकरियों के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके लिए जो टेंडर किए गए उसमें एक एपटेक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि L1 आने पर उसको टेंडर मिला और जितने भी नौजवान हैं उनको ये एप्रीहेंशन है कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और इन बच्चों ने उस कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। स्वयं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि हमें कुछ सबूत दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है जो एस्पिरेंट्स हैं इन्होंने जो सारे एविडेंस एपटेक के खिलाफ जो कलेक्ट किए हैं, एक बार इन बच्चों की मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हो जाए और ये सारे सबूत इस एपटेक कंपनी के अगेंस्ट जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जहां क्लॉजेस चेंज की गई टेंडर हासिल करने के लिए, वो सारा विषय ये सभी नौजवान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ रखना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय मिले और 5 जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस सारी प्रक्रिया को पिछले लगभग 1 महीने से
जो आंदोलनात्मक तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को यहां यूपी में ब्लैक लिस्ट किया गया, वहीं लद्दाख में भी और शायद बनारस में भी इनके किसी सीनियर ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया है, जिसके बाद ये हमारे नौजवान सड़कों पर हैं। बहुत पढ़े लिखे मेहनती बच्चे हैं, हर रोज अपना प्रोटेस्ट भारत माता की जय से और शुरू करते हैं और वंदे मातरम से खत्म करते हैं। ये कोई मिसक्रिएंट नहीं है। जब इनके दिल में एक चीज भय कर गई कि शायद इनकी मेहनत का इनको शायद सही रिजल्ट ना मिले, तो ये मजबूरन संघर्ष का रास्ता इन्होंने अपनाया है। आपको लगता है कंपनी के खिलाफ जांच होनी चाहिए? मैंने पहले ही कहा है, हर भ्रष्टाचारी के विरुद्ध इंक्वायरी हो और भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे और फांसी के तख्त पर लटकने चाहिए। ट्वीट अपना डिलीट क्यों कर दिया? थोड़ी सी जगह दो, क्या क्या लेना है? ले लो लेकिन मेरे इधर सबूत ना गिर पाएंगे। व्हाट्सएप कर लीजिए। BSNL वाला वर्किंग है ना आपका? एक मिनट बाद का मसला कर बड़े खतरो आ रहे नहीं वो करो कि हम एलजी साहब से एस्पिरेंट्स की मुलाकात करवाएंगे। हाँ, एक सवाल उन्होंने पूछा, आप सिर्फ देख सकते हैं आप यहाँ पर है और यहाँ से निकालने का प्रयास पुलिस जो है वो कर रही है।
बच्चे साढ़े जेड़ा भविष्य है जेड़ा नरेंद्र मोदी और भविष्य साढ़ा आदन की जम्मू का भविष्य है। लेकिन अगर भविष्य ता बनना जे इनकी गल सुनने की गल नहीं सुनवा दी है, इंदे पर राजनीति हो दी है, अज मजबूर नहीं है घेराव करने को दे फिर इन्हें की क्या आखे ज्यादा गैंगस्टर बड़ा बद्दा मजाक है साढ़े नौजवानों पर, पढ़े लिखे दे बच्चे पर। मैं ये गल आखना कि देश किस और ज्यादा तो साढ़ा जम्मू किस और ज्यादा। राणा साहब ने कहा है कि वो बात करेंगे LG हाउस में, फॉर्म भरी है सवेरे फॉर्म भरते हैं LG हाउस में वो बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और वो एक शब्द का बार बार उपयोग कर रहे थे कि एप्रीहेंशन है। एप्रीहेंशन नहीं है, लास्ट में उन्होंने माना कि एप्रीहेंशन नहीं है, सबूत हैं जो सच्चे हैं। LG साहब को सुनना चाहिए, CBI को पूछो कि क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कोर्ट की जजमेंट थी उसको पढ़ाओ किसी को, क्या उसमें डॉक्यूमेंट फाइल मंगवाओ और कार्रवाई करो। बच्चे आपके मांग रहे हैं आपसे कुछ, उनको दे देना चाहिए। बड़ों का काम होता है दे देना, आशीर्वाद के रूप में एक कानून दे दीजिए, कंपनी को बाहर करिए और खुद नौकरियों के पेपर करिए। बच्चे आपसे खुशी मनाएंगे, आपके नाम के जयघोष लगाएंगे। भांति भांति का टैक्स जम्मू की प्रताड़न करना तो है जरा इत्थे आनी है शोशा मचाया जने खने की परेशान किया ओदे साड़ा जम्मू का जरा भविष्य है। पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे परेशान, अगर बच्चे परेशान उनके माँ प्यो परेशान। पढ़ाई लिखाई है जरा बच्चा घर जाता है माँ प्यो आखते कुत्थे फिर रहे हो, अगर बच्चे नशा नहीं करन कोई गलत काम नहीं करन तो केड़ी बखी जांगन बच्चे जी। ये सारी गल्लां जड़ी है सारी नॉन जड़ी बैठी रही दूसरे पासे पार्टियां उन्हें सारे समय आ रही है, आम जनता ही समय आ रही है, रूलिंग पार्टी समय नहीं आ रही। केड़ी रूलिंग पार्टी है अहीं तो कोई लभा दी नहीं है। जेड़े बड़े बड़े एक सुब्रमण्यम जेड़ा ना हिंदुस्तान दे विच कल की उन्हें भी ये पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। दवी जवान कल मनकोटिया साहब ने भी आख्या है, लेकिन ये अपनी गल हुआ कि टिकटा पक्की करने चक्कर के इंदे लोगों की भविष्य कन्नै खिलवाड़ करा देन, इनकी गल नहीं सुना देन। मैं पहला भी ये गल आखना कि मां बावे वाली इन्हें की विपक्ष में बहाल अगर जम्मू की तरक्की चाहते हो, क्योंकि इन्हें वाला साढ़े कन्नै खड़ोना। अज नशे में इन्ना चूर हो चुके हैं, हर एक बच्चा परेशान है, लेकिन इंदे पर जू नहीं रखा दी है। अगर बच्चे 2000 5000 जिस दिन पूरे बच्चे अपने विद फैमिली सड़कों पर आई जांगन, इस गवर्नमेंट की जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। युवा राजपूत सभा शाना बिशाना इनके कन्नै खड़ोती दी है। आ वेट एंड वाच की स्थिति करा दिया कि बार बार अगर अस हर मसले जाके फिर इन्हें ही टारगेट करना, लेकिन नहीं अगर कुसा की जिंदगी बच्चे पर खिलवाड़ हो अस शाना बिशाना पूरी टीम ही ली है। जिथे भी आगन जिन्हें पहल इन्हें करनी है अस इनके कन्नै खड़ोते हैं। एग्जामिनेशन ही लईए ये 2-4 दिन च एक कर लगे। मैं गल ये सुनावा कि पहले किन्ने इत्थे फराड हो चुके हैं कि ओहदे पर कार्रवाई हुई है, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ दी, क्यों बचाने वास्ते इन्ना किश करने पवा दा। अगर सारा जम्मू परेशान है, सारे बच्चे परेशान, सारे आखा कि नहीं चाहिए है अपने होगी कंपनी तो दूई कंपनी आने इन्हें परहेज किया, क्यों ओहदे पर बोला देनी है। इन्हें जिस इंसान का गिराव किया बिल्कुल सही किया, इन्हें इयै हाल हो, इन्हें जवाब देना मुश्किल होगा बच्चे की कि आखिर तुस क्यों नहीं, अगर पूरे विपक्ष बोला था पूरा पक्ष बोला था हर एक जिम्मेवार शहरी बोला था, ये क्यों नहीं बोला देन, क्यों नहीं बोला, उसकी वजह जी जाननी चाहिए है। अगर इन्हें इयै हाल रखा तो फिर जिले नौजवान बिगड़िए तो इन्हें सामने वाला कोई नहीं होना। फिर LG साहब इन्नी गल मत आखन कि इन्हें की कोई बरगला दा, इन्हें की कोई पंप करा दा, क्योंकि ये साढ़े को ज्यादा पढ़े लिखे दिन ग्रेजुएशन की अपनी तैयारी करी है, वो पेपर देने जाना चाहते हैं। जो पेपर नीट एंड क्लीन और ना की कोई दागी आनी है, इनका पेपर ली है फिर भर्ती लिस्ट कैंसिल करी है। इनका जी 1-1 साल दी 6-6 महीने की 4-4 साल की मेहनत जी बेकार हुआ है। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली जिस तरीके से आज आपने घेराव भी किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।